नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पंजाब की जिम्मेदारी को छोड़ना चाहते हैं हरीश रावत। कांग्रेस इंचार्ज का पद छोड़ना चाहते हैं हरीश रावत। हरीश रावत ने बाकायदा इसकी अपील की है हाईकमान से। पंजाब कांग्रेस इंचार्ज के पद से अब उन्हें मुक्त किया जाए, ऐसी मांग हरीश रावत ने हाईकमान से की है। उत्तराखंड चुनावों का हवाला भी दिया है। पार्टी का हर फैसला मानने की बात भी कही है। पार्टी कहेगी तो अपनी ड्यूटी को जारी रखूंगा, लेकिन इसके साथ ही अपनी इच्छा को भी जाहिर कर दिया है और ये इच्छा है पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज पद से छुट्टी, और इसे लेकर हाईकमान से अपील भी की है। आपको बता दें कि हरीश रावत उत्तराखंड के एक वरिष्ठ नेता हैं। पूर्व में उत्तराखंड के सीएम भी रह चुके हैं। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में हरीश रावत ने हाईकमान के सामने उत्तराखंड के चुनावों का हवाला भी दिया है। इससे पहले हरीश रावत कोविड से भी संक्रमित हो चुके थे और अब हरीश रावत का ये कहना है कि वो कांग्रेस इंचार्ज पद को छोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस के मौजूदा वक्त में पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज है, लेकिन अब वो इस ड्यूटी से छुट्टी चाहते हैं। उन्होंने उत्तराखंड के चुनावों का हवाला दिया है। उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होने हैं और इससे पहले ही हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज पद से छुट्टी की बात कही है, अपील की है हाईकमान के सामने। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में लगातार घमासान छिड़ा हुआ है और हरीश रावत पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हैं, लेकिन अब वो अपने पद से छुट्टी चाहते हैं और उन्होंने उत्तराखंड चुनावों का हवाला दिया। उत्तराखंड में चुनावों को लेकर कामकाज की बात कही है। आपको बता दें कि 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने और यही वजह है कि हरीश रावत अब कांग्रेस के इंचार्ज पद से छुट्टी चाहते हैं। पंजाब कांग्रेस के मौजूदा वक्त में इंचार्ज हैं। और इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू ने सीधी धमकी दी है, ईंट से ईंट बजा देने की धमकी दी है। फैसले लेने की छूट ना मिली तो ईंट से ईंट बजा दूंगा, ये कहना है नवजोत सिंह सिद्धू का। हाईकमान से फैसले लेने की ही छूट मांगी है। सिद्धू का ये कहना है, न कसम खाऊंगा न वादा करूंगा, वचन देता हूं। तो नवजोत सिंह सिद्धू एक अलग ही मिजाज के साथ यहां पर नजर आए हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन एक के बाद एक विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच अब ईंट से ईंट बजा देने की धमकी दी है। इससे पहले अपने सलाहकार को लेकर लगातार विरोधियों के निशाने पर थे और अब अपने मिजाज को लेकर एक बार फिर से निशाने पर आ गए हैं। भले ही तल्ख मिजाज में ईंट से ईंट बजा देने की धमकी नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने दी है। इसके साथ ही ये कहा है कि हाईकमान से फैसले लेने की ही तो छूट मांगी है। न कसम खाऊंगा न वादा करूंगा, ये वचन देता हूं, काम करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इन बातों के साथ मिजाज और अंदाज एकदम अलग नजर आया और इसके साथ ही ये बात कहते हुए नजर आए कि ईंट से ईंट बजा कर रख दूंगा। हाईकमान को गल कह गया है कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोकां दी आसां दे उत्ते खरा उतरूं, मैं अगले साल 20 साल राजनीति में कांग्रेस को जान दिलाऊं। लेकिन जब किसी मैंने निर्णय नहीं लोगे तो फिर मैं एक तो निर्णय नहीं होगा। 10वीं के बाद उनका कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये आस की मन में है। मैं अब फिर काम कह रहा एक अपनी पॉलिसियां खुशी इकट्ठियां करके खाओगे और ये 6 महीने में सारा कुछ। और अब खबर हिमाचल से है। जयराम सरकार एक बार फिर से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। विकास कार्यों के नाम पर यह लोन लिए जाने की बात हिमाचल सरकार की तरफ से कही गई है। वित्त विभाग ने इसके लिए अलग अलग 2 अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिसके तहत 500 करोड़ रुपए का कर्ज 10 साल के लिए लिया जाएगा सरकार की तरफ से। इसके साथ ही दूसरा 500 करोड़ रुपए का लोन 11 साल के लिए सरकार की तरफ से लिया जाएगा। तो एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है
जयराम सरकार 1000 करोड़ रुपए का ये कर्ज लिया जा रहा है। विकास कार्यों के नाम पर सरकार ने दलील दी है कि ये कर्ज लिया जा रहा है, ये लोन लिया जा रहा है और बकायदा इसके लिए वित्त विभाग की तरफ से अधिसूचनाएं भी जारी की गई हैं। 2 अधिसूचनाएं वित्त विभाग ने जारी की हैं, जिसमें एक तो है 500 करोड़ रुपए का कर्ज 10 साल के लिए लिया जा रहा है, तो वही 500 करोड़ रुपए का लोन 11 साल के लिए सरकार की तरफ से, जयराम सरकार की तरफ से लिए जाने की बात कही गई है। हमारे संवाददाता रणबीर सिंह शिमला से हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। रणबीर, अब एक बार फिर से जयराम सरकार कर्जदार होने जा रही है। जी कुसुम, देखिए हवाला तो ये दिया जा रहा है कि जो विकास कार्य है उनके लिए जो है कर्ज लेना पड़ेगा। जो अंदरूनी खबर निकल कर आ रही है, जो जानकारी निकल कर आ रही है, सरकार के पास खजाना खाली हो रहा है, जो खर्चे चलाना है वो मुश्किल हो रहा है। कर्मचारियों के कर्मचारियों का वेतन है, पेंशनरों का वेतन है, इसके अलावा महंगाई भत्ता देना है और अन्य जो देनदारियां हैं उसके लिए सरकार को कर्ज की जरूरत पड़ रही है। लेकिन इससे पहले भी सरकार कई बार कर्ज ले चुकी है, तो क्या उसकी कोई अपडेट दी गई है? जी देखिए, जिस तरह से एक प्रक्रिया है कि सरकार कोई भी कर्ज लेती है उससे पहले जो है केंद्र सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती है। एक तय सीमा है कर्ज लेने की, वो स्वीकृति जो है राज्य सरकार को मिल चुकी है और इसलिए ये अवधि जो है ये बढ़ाई गई है। एक कर्ज जो है 10 साल बाद और एक जो है 11 साल बाद जो है चुकाया जाना है और इसके लिए जो हिमाचल सरकार की प्रतिभूतियां हैं उनकी नीलामी होगी और भारतीय जो रिजर्व बैंक है विभिन्न बोलीदाताओं को इसके लिए आमंत्रित करेगा। तो कुल मिलाकर माली हालत बेहद खराब है और राज्य सरकार ये हवाला भी दे रही है। कोरोना को एक वजह बताया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था जो है ठीक नहीं है, इसलिए एक कर्ज की जरूरत पड़ रही है और इसके साथ ही उपचुनाव आने वाले हैं, घोषणाएं बहुत सारी की जा रही है और बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं जो राज्य सरकार के हाथ में नहीं है और कर्ज के लिए जो है अब राज्य सरकार को फिर से जाना पड़ रहा है और अभी हालत ये है कि अगर अभी कर्ज नहीं मिलता है तो शायद हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में राज्य सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने तक के भी पैसे ना हो। जी रणबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हालात इस कदर बन चुके हैं कि आने वाले वक्त में शायद कर्मचारियों को देने तक के लिए पैसे ना हो और यही वजह है कि हिमाचल सरकार की तरफ से ये दलील दी गई है कि 1000 करोड़ रुपए लेने बेहद जरूरी है और 1000 करोड़ रुपए अब लिए जा रहे हैं विकास कार्यों के नाम पर।